नमस्कार, मैं वीरेश सिंह। स्कूल फ्रेंचाइजी के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का मुद्दा जो है, आज का जो सब्जेक्ट है वो लेकर के मैं आया हूँ। पहले तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, फिर इसके बाद की फ्रेंचाइजी की ब्रांडिंग कैसी होती है, फिर कैसे ICSE और CBSE के स्कूल खोलने जाते हैं। तो बहुत सारे आपके सवाल जवाब हैं। पिछले बार मैंने बहुत सारे सवालों का आपका जवाब दिया था, इस बार भी आप लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछा है, तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा, विस्तार रूप से दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं पंजाब। तो पंजाब से जोगिंदर सिंह लिखते हैं कि सर, फ्रेंचाइजी लेते समय कौन सी चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। जोगिंदर जी, अगर आप हमारा वीडियो YouTube में जा करके स्कूल फ्रेंचाइजी टॉक शो करके देख लिए होते तो आपको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत न पड़ती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फ्रेंचाइजी लेते समय आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसका ब्रांड ले रहे हैं, किस स्कूल फ्रेंचाइजी का ब्रांड आप ले रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप मेरे को सवाल में ये लिखते कि सर मैं फला फला ब्रांड का मैं फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, तो मैं उसके फ्रेंचाइजी का रिव्यू करता और रिव्यू करके मैं आपको बताता कि आपको कौन सा फ्रेंचाइजी लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने ये पूछा है तो आपको मैं बता दूं कि मेरे वेबसाइट www.schoolfranchisee.org पे जाइए। वहाँ दुनिया के यानी इंडिया के टॉप स्कूल फ्रेंचाइजी के ब्रांड हैं, लगभग 25 ब्रांड हैं। उनके बारे में मैंने लिखा हुआ है, तो आप जाइए वहाँ देखिए जो आपको समझ में आता है। वहाँ पे आप जाइए तो आपको बहुत सारे स्क्रॉल में चलते हुए मिल जाएंगे। फिर अप्लाई नाउ में जाइए, तो जिसके अप्लाई नाउ में आप जाएंगे या मोर में देखेंगे तो बहुत सारे ब्रांड हैं और उसमें सबके विस्तार रूप से लिखा हुआ है कौन सी स्कूल फ्रेंचाइजी क्या क्या ब्रांड देती है, वो सारी चीज़ें लिखा है। कौन से ब्रांड क्या क्या सुविधा देते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। दूसरे जो है तो ये लिख रहे हैं राजस्थान से, बीकानेर से, कि सर दून स्कूल में हमको कंफ्यूज है कि दून में क्या कितनी प्रकार की दून स्कूल फ्रेंचाइजी देती हैं, और ये दो प्रकार की फ्रेंचाइजी हैं, एक दून पब्लिक स्कूल और दून इंटरनेशनल स्कूल। इसके बारे में बताइए। रमेश जी हैं। रमेश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जैसे DPS को लेकर के बहुत सारी भ्रांति है, वैसे दून में भी आ गई। जैसे DPS के नाम से बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं, वैसे दून के नाम से भी अभी 2 ब्रांड हैं। दून जो पुराना है वो तो फ्रेंचाइजी देता नहीं है, वो सिर्फ टीचिंग का काम करता है। दूसरा एक है कि दून पब्लिक स्कूल, और तीसरा है दून इंटरनेशनल स्कूल। हालांकि ये पहले को छोड़ दिया जाए, चूंकि वो फ्रेंचाइजी नहीं देता। दो जो फ्रेंचाइजी देते हैं, दून पब्लिक स्कूल और दून इंटरनेशनल स्कूल, तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। नंबर 1 का ब्रांड है, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं। लेकिन अगर आप इनको ये कह करके सोचते हो कि वो पुरानी दून है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इस भ्रांति में आपको नहीं पड़ना है। तीनों अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, तीनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। पहला जो है देहरादून पब्लिक स्कूल, वो बिल्कुल भी फ्रेंचाइजी नहीं देता, उसका अलग लोगो है, अलग चीजें हैं, आप वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। टॉप स्कूल के फ्रेंचाइजी में जाएंगे आप तो देहरादून स्कूल के बारे में भी लिखा हुआ है, टॉप 10 स्कूल में, तो वहां भी जाकर के देख सकते हैं। मेरे वेबसाइट में जाएंगे तो दून पब्लिक स्कूल के बारे में मैंने लिखा है, दून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बारे में लिखा है, तो ये गलतफहमी में ना रहिएगा। लेकिन हाँ, ब्रांडिंग इनकी बहुत अच्छी है, काम इनका बहुत अच्छा है। मैंने इनको दोनों स्कूल को फ्रेंचाइजी देते हुए जहां लिए हैं लोग, वहां मैंने देखा है, पूछा भी है, सर्विस बहुत अच्छा देते हैं। आप अपने बजट के अनुसार इनकी फ्रेंचाइजी चाहे तो आप ले सकते हैं। यूपी से, बनारस से विजय सिंह, आप जानना चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी ब्रांडिंग लेते समय क्या ये पता चल जाता है कि इसका ट्रेडमार्क है कि नहीं है, और ट्रेडमार्क कहाँ से देखा जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो
बनारस की बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत एक स्टेट है आपका, यूपी का ज़िला है। गंगा मैया रहती है, बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर आपने सवाल किया है। देखिए, ट्रेडमार्क के लिए आपको या तो गूगल पे जाइए, ट्रेडमार्क आप लिख दीजिए तो आ जाता है। लिंक भी आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगी, कहाँ से किसका ट्रेडमार्क है और कहाँ नहीं है वो आप पता लगा सकते हैं, या आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप थोड़ा सा अगर हमको ये बता देते कि किसका ट्रेडमार्क आपको जानना है, किसकी कॉपीराइट के बारे में जानना है, तो मैं सब कुछ आपको बता देता। आप नाम बताएंगे तभी मैं बता पाऊंगा। और वैसे आप ट्रेडमार्क में जाइए, MCI की एक वेबसाइट है, वहाँ MCI में जाइए और वहाँ देखिए तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्कूल का नाम लिखिए तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको ऐसे जानना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, मेल करिए, तो मैं आपको बता दूंगा। बिहार से शशिकांत जी आप ये पूछते हैं कि ICSE स्कूल खोला जाए और अपनी खुद की अगर फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया जाए तो उसमें क्या क्या पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, अगर आपको अपनी ब्रांडिंग बनानी है और अपनी फ्रेंचाइजी बनानी है तो हमारी टीम बैठी हुई है, आपकी पूरी फुल मदद करती है। उसके लिए आपको सबसे पहले एसोसिएशन बनाना पड़ता है। आप एक कंपनी बनाइए या ऑर्गेनाइजेशन बनाइए और आप अच्छे अच्छे लोगों को उसमें रखिए। CBSE ICSE के रिटायरमेंट को रखिए, शिक्षाविदों को रखिए। सबसे पहले आप बहुत सारे फ्रेंचाइजी देने वाले लोग जो हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि आपका फ्रेंचाइजी का रूल रेगुलेशन क्या है, तो वो उनके पास कोई रूल रेगुलेशन नहीं लिखा हुआ है, ना उनका कोई है। आप हमारे स्कूल फ्रेंचाइजी में जाएंगे तो आपको एक रूल रेगुलेशन का, अप्लाई नाउ में जाइए किसी ब्रांड में, मैंने उसमें लिखा हुआ है, वो हर स्कूल पे लागू होता है, वो स्टैंडर्ड है, वो CBSE में भी है, SCSE में भी है, इंटरनेशनल पे भी है, हर जगह लगता है। और ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया हुआ है, वो मैं बना करके डाला हूं सबके लिए, तो उसमें स्टैंडर्ड है। दूसरी चीजें हैं कि स्कूल फ्रेंचाइजी खोलते समय NBC का बहुत बड़ा ध्यान देना पड़ता है। CBSE के रूल के अलावा NBC का रूल आपको देखना पड़ेगा, वो मैं आपको दे दूंगा। बिना उसके आप नहीं कर सकते हैं कि स्कूल कैसे बनाई जाए, कितनी ऊंची क्लास होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए, कैसे ग्राउंड होना चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे टीचरों की ट्रेनिंग की जाए, कैसे सर्विसिंग की जाए। इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे से संपर्क करिए। हम लोग यही काम करते हैं, हमारे शिक्षाविद बैठे हुए हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो अगर आपको ब्रांडिंग और प्रमोशन भी करवाना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और नई स्कूल खोलने के लिए आपको अगर अपना फ्रेंचाइजी मॉडल कराना है तो उसके लिए हमारी टीम बैठी है जो आपको पूरा 100% हेल्प देती है। रह गई बात, अब ये प्रश्नों का बहुत सारे लोगों ने मेरे से प्रश्न पूछा है तो लगभग इसी में आ गया है। लेकिन अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ कि स्कूल फ्रेंचाइजी का काम जो है तो वो ब्रांडिंग प्रमोशन के साथ साथ में शिक्षा के अवेयरनेस प्रोग्राम का काम हम करते हैं। दुनिया भर के जो स्कूल खोलते हैं तो वो हमसे सवाल जवाब करते हैं, मैं उनको जो है तो जवाब देता हूं कि आपको किसकी ब्रांडिंग लेनी चाहिए, कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, कौन सा ब्रांड नहीं लेना चाहिए। आज की डेट में कौन सा ब्रांड आगे चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। अब गूगल पे जाकर के, गूगल ऐड पर जाकर के ये नहीं दे सकते हैं किसका ऐड लगा हुआ है, तो वही स्कूल वाला जो है तो नंबर 1 का है। कई बार ऐसा होता है कि धोखा हो जाता है, जो आपको दिखता है वो है भी नहीं और जो है वो दिखता नहीं है। इसलिए जब भी आप किसी को ब्रांड ले तो उसके चेयरमैन से उनके यहाँ जाएं, विजिट करें, और अगर वो स्कूल फ्रेंचाइजी दिए हुए हैं तो जहाँ वो फ्रेंचाइजी है वहाँ जाइए और देखिए, वहाँ के ऑनर से, वहाँ के मालिकों से, वहाँ के शिक्षकों से, वहाँ के प्रिंसिपलों से बात करिए कि क्या क्या क्वालिटी दे रहे हैं वो और क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, क्या क्या नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि फ्रेंचाइजी लेने भर से आपका स्कूल नहीं चलता है। कभी भी फ्रेंचाइजी नहीं पढ़ता है, पढ़ता है कौन? स्टूडेंट, और पढ़ाते कौन है? टीचर। तो क्वालिटी तो आपको देनी पड़ेगी और अलग हट करके देना पड़ेगा। सिलेबस से अलग हट करके आप कैसे पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे बच्चे आए आपके पास, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब वो ढर्रे पर, एक ही ढर्रे पे चलने की अब
स्थिति नहीं रह गई। बच्चे बहुत होशियार हैं और उतने होशियार गार्जियन हो गए हैं। शिक्षा बहुत जरूरी है, चूंकि देश के भविष्य के लिए है, तो आपको बहुत सारी चीजों की सावधानी देना होगा। यमु साइन करते हुए आपको ध्यान देना पड़ता है कि यमु साइन करते समय आपको एक चीज का ध्यान दीजिए कि क्या क्या चीजें लिखी है, और यमु पे जरूर देखिए कि 1000 रुपए से कम यमु पे साइन मत करवाइएगा। कोर्ट नहीं मानता है। अगर आपने कोर्ट को किया तो नहीं मानता। जो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे चलते हैं वो झूठी बात है, और वेबसाइट में जो लिखा है उस पर मत जाइए। आप ओरिजिनल उनसे जब यमु साइन करवाइए तो हर चीज लिखा पढ़ी करवा लीजिए कि आप क्या क्या सुविधाएं देंगे, क्या क्या सर्विस देंगे, कब रिन्यूअल देंगे। और रह गई बात कि रॉयल्टी को लेकर के बहुत बड़ा अपवाद होता है। पहले कहते कुछ है 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%। तो वो अगर रॉयल्टी ले रहे हैं तो रॉयल्टी लेने का मतलब सीधा यही है कि वो आपको सर्विस प्रोवाइडर हों। क्या वो सर्विस प्रोवाइड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अगर वो सर्विस प्रोवाइड नहीं दे रहे हैं तो किस बात की रॉयल्टी भाई? और बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजी ब्रांड हैं कि वो फ्रेंचाइजी दे देते हैं, बस इसके बाद उनका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। बहुत सारे कापी हैं, उन कापी पे भी मत जाइएगा। बहुत सारे तरह तरह की बातें करते हैं, एक दूसरे की जो है तो खामियां निकालते रहते हैं। आप हमसे पूछिए, स्कूल फ्रेंचाइजी के जो शिक्षाविद हैं, जो उसमें लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं, वो सब आपको बताएंगे कि किस फ्रेंचाइजी का कितना वैल्यू है, कितना नहीं। दिखावे पे, भारी भरकम फीस पे, ऊंची और बड़ी बड़ी बातों पर, वादों पर मत जाइएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के लिए स्कूल फ्रेंचाइजी .org है कि अगर आपको स्कूल खोलना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी खुद की ब्रांडिंग करा सकते हैं, अपनी खुद की स्कूल फ्रेंचाइजी और खोल सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। आगे आप हमसे जो भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो मैं उसका जवाब दूंगा। आप व्हाट्सएप पे लिखिए, आप मेरी वेबसाइट को नीचे देखिए जो चल रही है, उस पर आप तो देखिए, जाइए, सर्च करिए। और अगर चाहते हैं आप कि हमारी साइट विजिट हो जाएगी, और आपको हम बता भी देंगे कि आपकी स्कूल कैसी खोलनी चाहिए, कैसी खुलनी चाहिए, क्या क्या सावधानी आपको बरतना चाहिए। तो हमारे स्पेशलाइजेशन जाते हैं, और अगर आपको नहीं करना है तो आप हमको मेल के थ्रू से जानकारी ले सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। ये कोरोना की महामारी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और अपना भी ध्यान रखिए, लोगों का भी ध्यान रखिए, और आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।